नेशन नाउ समाचार पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सुनील चतुर्वेदी के साथ। औरैया में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता कमलेश पाठक के विरुद्ध दर्ज कथित फर्जी मुकदमे को लेकर अधिवक्ताओं ने आवाज बुलंद किया है। गुरुवार को जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती को सौंपा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि रंगदारी और धमकी जैसे मुकदमे पूरी तरह तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमा समाप्त करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। औरैया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रेज का अनोखा नजारा देखने को मिला है। हरियाणा के पानीपत से 951 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हरियाणा क्वीन प्रियंका अपने पति अजीत सिंह और बच्चों के साथ औरैया पहुंची। प्रियंका हर गांव एक गौशाला के संदेश के साथ मॉडिफाइड ट्रैक्टर चला रही थी, जबकि उनके पति पैदल चल रहे थे। ये दंपत्ति गोरखनाथ मंदिर जा रहा है। गौवंश संरक्षण को लेकर शुरू की गई इस यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना जालौन जिले में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2018 से अब तक हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। जनपद को मिले 4600 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3434 आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। जिला प्रशासन की निगरानी में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। लाभार्थियों का कहना है कि अब उन्हें बारिश और ठंड की चिंता नहीं सताती। लखनऊ के एमसी सक्सेना ट्रेनिंग सेंटर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेनियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खाना खाने के बाद करीब 25 ट्रेनी बीमार पड़ गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। ट्रेनियों का आरोप है कि बुधवार रात खाए गए भोजन के बाद उल्टी और दस्त बुखार की शिकायत शुरू हुई। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गया है। कानपुर के बहुचर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में अदालत द्वारा तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने असंतोष जताया है। कुशाग्र की मां ने कहा कि दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। परिवार ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने ट्यूशन टीचर, उसके प्रेमी और दोस्त को किडनैपिंग और हत्या का दोषी ठहराया था। आगरा में बंदरों के आतंक ने एक महिला की जान ले ली। शाहगंज के वेस्ट अर्जुन नगर में कपड़े उतारने गई महिला पर बंदरों ने हमला कर दिया। घबराकर महिला पीछे हटी और तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर में रात्रि चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच और थाना रावतपुर की संयुक्त टीम की चैन स्नैचिंग में शामिल बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ सिलेंडर चौराहे के पास हुई। घायल अभियुक्तों का इलाज कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आज देर रात थाना क्षेत्र रावतपुर में सिलेंडर चौराहे पर जॉइंट चेकिंग चल रही थी। थाना रावतपुर पे जो हमारे पुलिस कर्मी हैं और क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मी हैं, इतने में मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि तीन व्यक्ति जो एक बाइक पर सवार हैं और जिन्होंने रावतपुर में अभी 8 तारीख को एक चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, वो इलाके में घूम रहे हैं और फरार होने की आशंका है। चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक आती हुई दिखती है जो सिलेंडर चौराहे से दलहन की तरफ जा रही होती है। जब हाथ देकर के इशारा किया जाता है रोके जाने का, तो और रफ्तार पकड़ लेती है। इसका पीछा किया जाता है, पुलिस द्वारा इसका पीछा किया जाता है। तो इसमें से एक व्यक्ति पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है। जवाबी फायरिंग में कार्रवाई होती है और पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगती है। 2 व्यक्ति मौका पाकर फरार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को गोली लगती है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो उस व्यक्ति का नाम नियाज अहमद सन ऑफ छुटकन, जो मूलतः जनपद गोंडा का रहने वाला है, बताता है। उससे पूछताछ की जाती है, घटना कबूल करता है और बताता है कि वो जो व्यक्ति जो फरार हो गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति का नाम विजय है और दूसरा व्यक्ति का नाम उसको नहीं पता है। वो दोनों जनपद शामली के रहने वाले हैं। जो मजरूब है इसको प्राथमिक उपचार हेतु CHC रेफर कर दिया गया है। मुकदमा लिख करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले भी उनके पर कोई मामले हैं? इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अभी जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे अलग अलग जनपदों में और अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जो इनके पास से जो रिकवरी हुई है, लगभग 3500 की रिकवरी हुई है। 4500 की इनके पास से रिकवरी हुई है और अभी इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी
डिटेल में पूछताछ होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। फतेहपुर में एक अधिवक्ता की गला रेतकर हत्या के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। हालात बिगड़ते देख डीएम और एसपी मौके पर गए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर चल रहे श्री राम नगरिया मेले में प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शिरकत की। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और गंगा की स्वच्छता पर जोर दिया। राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कौन सुनता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें नेशन नाउ समाचार पर। देखते रहिए और बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेशन नाउ समाचार पर।